से धन्यवाद। बहुत सुंदर हमें कीर्तन, हमें दर्शन कराया विग्रहों का। प्रभु कहाँ हरे के कृष्ण विग्रह थे? प्रभु जी, दंडवत अरे दंडवत प्रणाम पुणे प्रणाम। प्रभु। के थे प्रभु जी। है प्रभु? पुणे के। पुणे के। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण गोविंद, राधा गोविंद, राधा माधव, परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा है। हम सब भक्त लोग मिलकर करके श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 4 के 22वें अध्याय में हम है चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। उसके पहले 21 अध्याय हमने कैंटो 4 के कंप्लीट किए, संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में शांभु मनु के पुत्रों वंशावलियों का वर्णन, आकुति, प्रसूति और देवहूति की पुत्रियों। दूसरे अध्याय में है दक्ष का शिव को शाप शीर्षक है, जिसमें दक्ष किस प्रकार शिव को अपमानित करते हैं। तीसरा अध्याय में है माता सती एवं शिव का संवाद, जिसमें शिव कहते हैं हे सती, तुम्हें अपने पिता के बृहस्पति यज्ञ में नहीं जाना चाहिए। चौथा अध्याय में हमने पढ़ा सती द्वारा देह त्याग, इसमें किस प्रकार सती यज्ञशाला में जाती है, शिव जी का कितना सुंदर ग्लोरिफिकेशन करती है। जितना भक्तों हम ग्लोरिफिकेशन करें, परम वैष्णव का ग्लोरिफिकेशन करेंगे, हमारी कलुषित चेतना शुद्ध होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंत में किस प्रकार अपनी योग शक्ति अग्नि को प्रज्वलित कर करके वो अपने शरीर को उसमें त्याग देती है। पांचवा अध्याय है शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस की किस प्रकार वीरभद्र दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ को नष्ट करता है और उसी में दक्ष का गर्दन काट करके उसी में उसकी आहुति दे देता है। छठवां अध्याय में ब्रह्मा जी द्वारा शिव जी को मनाना कि किस प्रकार ब्रह्मा जी देवताओं को लेकर कैलाश धाम जाते हैं और शिव से कहते हैं दक्ष, हे शिव, दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ को संपन्न करना जरूरी है और दूसरा ब्राह्मण की हत्या नहीं होनी चाहिए। सातवें अध्याय में हम पहुंचते हैं, शीर्षक है दक्ष द्वारा यज्ञ को संपन्न करना। शिव जी ब्रह्मा जी के आदेश से यज्ञ स्थल में जाते हैं, यज्ञ को संपन्न कराते हैं। दक्ष को बकरे का धड़ प्राप्त होता है।
और अंत में भगवान विष्णु स्वयं आकर करके दक्ष को एक शिक्षा देते हैं। 8वें अध्याय से नया पड़ाव शुरू होता है। शीर्षक है ध्रुव महाराज का गृह त्याग एवं वन गमन। उसमें हमने पढ़ा कि पहले तो संक्षेप में पढ़ा, अधर्म मूषा अपनी बहन से ब्याह करता है और किस प्रकार उससे कलुषित अधर्मी संतानें उत्पन्न होती है। बहुत सुंदर एक शिक्षा है। और ध्रुव महाराज किस प्रकार माता सुनीति और अपने गुरु नारद जी की कृपा से मधुबन में जाकर के यमुना नदी के तट पर ओम नमो भगवते वासुदेव का मंत्र का जप कर करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। 9वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने महल वापस जाना, कि किस प्रकार भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर करके कुबेर जी से आशीर्वाद कर करके कि भगवान के चरणों में उनकी भगवान से सॉरी आशीर्वाद प्राप्त कर करके और वो वापस अपने महल में चले जाते हैं। महल में उनका स्वागत होता है और जब उत्तानपाद देखते हैं कि मेरा पुत्र राज सिंहासन बैठने के योग्य हो जाता है तो घर छोड़ के महल को छोड़ करके चले जाते हैं। हम लोग 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग युद्ध। बहुत सुंदर है। उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार उत्तानपाद के चले जाने के बाद ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते थे, विवाह करते हैं और किस प्रकार जब उनके मालूम पड़ता है कि मेरे कजन ब्रदर को यक्षों ने मार दिया है तो उनसे युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। स्वयंभू मनु का ध्रुव महाराज को सलाह बहुत ही सुंदर है। उसमें स्वयंभू मनु का बताते हैं बहुत बड़ी शिक्षा। ध्रुव महाराज को माध्यम बना करके बताते हैं क्रोध के बस में आके कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हे ध्रुव, तुम एक राजा हो, राजा के अपने गुण होते हैं, कर्तव्य होते हैं। क्रोध में अग्नि में आकर कोई कार्य किया क्या होता है, वो बहुत गलत होता है, उसका दुष्परिणाम होता है। और इस क्रोध की अग्नि को दबाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन स्मरण, भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। यही एकमात्र रामबाण दवा है। हरि बोल, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का भगवान के वैकुंठ लोक जाना। बहुत सुंदर अध्याय कि किस प्रकार ध्रुव महाराज यहाँ पर युद्ध बंद करते हैं, कुबेर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं कि उनकी भगवान के चरणों में असंख्य अखंड श्रद्धा एवं स्मृति बनी रहे भगवान की, और अपने महल वापस आते हैं। भगवान के आदेश के अनुसार राज सिंहासन राज चलाते हैं और अंत में बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। भगवान की भक्ति करके वैकुंठ को चले जाते हैं। 13वें अध्याय से फिर तीसरा पड़ाव शुरू होता है। ध्रुव महाराज के वंशावली का वर्णन है, ध्रुव महाराज के वंशों का वर्णन शीर्षक है, जिसमें हमने पढ़ा कि ध्रुव महाराज के वैकुंठ धाम जाने के बाद उनका पुत्र, छोटा पुत्र है वत्सर, राज सिंहासन में बैठता है। उसकी वंशावली के बारे में पढ़ा और उनके वंशज में कौन आते हैं? अंग महाराज। हरि बोल। अंग महाराज किस प्रकार पुत्र की याचना करते हैं, लेकिन कुपुत्र होने के कारण दुखी होते हैं, लेकिन बाद में खुश हो जाते हैं कि मेरी पुत्र के प्रति आसक्ति खत्म हो गई, और अपना महल छोड़ के चले जाते हैं। उसके बाद में हम लोग 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा बेन की कथा कि अंग महाराज के जंगल चले जाने के बाद बेन को राज सिंहासन पर बैठाया जाता है, लेकिन उसकी नास्तिकता, अधार्मिक कार्य को देख कर करके ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और अपनी हुंकार से उसे मार देते हैं, और उसके सब मृत शरीर के जांघों का जो मंथन करते हैं उससे एक निषाद उत्पन्न होता है, क्योंकि आज भी निषाद जाति पाप में लगी है। 15वें अध्याय में प्रवेश करता है। राजा पृथु की उत्पत्ति और अभिषेक। हरि बोल। इसमें हमने पढ़ा जब बैन के बाहों का मंथन होता है उससे कपल उत्पन्न होता है, जिनका नाम है पृथु महाराज एवं अर्ची। वो किस प्रकार पूरे ब्रह्मांड से लोग आकर उसका ग्लोरिफिकेशन करते हैं, लेकिन पृथु महाराज मना करते हैं, कहते हैं जब तक हमें ये, हमने अभी तक तो मैंने अपने कर्तव्यों को दिखाया नहीं, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया, गुणों को प्रदर्शित नहीं किया, और आप मेरा ग्लोरिफिकेशन करते।
वो तो स्वयं भगवान के शक्तिवेश अवतार है। ये ज्ञान हम जीवों को लिए कहते हैं कि हम झूठा जिसके लायक हमने उपयुक्त नहीं है और हम अपना झूठा ग्लोरिफिकेशन कराते हैं, तो ये ग्लोरिफिकेशन नहीं, ये अपमान है। हरि बोल। 16 अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा बहुत ही सुंदर है, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि बिंदीजन बताते हैं, बहुत सुंदर है। वो कहते हैं पृथु महाराज, हम आपका जो ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, नहीं, आप प्रामाणिक गुरु हैं, आप प्रामाणिक आचार्य हैं, और आपके बारे में शास्त्रों ने बताया है कि ब्रह्मा जी ने स्वयं बताया है कि आपके चरणों में कमल का चिन्ह है। तो ये दर्शाता है आप भगवान के अवतार है, शक्तिशाली अवतार है। क्लियर बोलता, आप शक्तिशाली अवतार है, और आप यज्ञ का, आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल बनाएंगे, आप अश्वमेघ यज्ञ करेंगे, चतुष्कुमारों से ज्ञान प्राप्त करेंगे और अपनी प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथ्वी का पृथ्वी पर कुपित होना, कि किस प्रकार पृथ्वी महाराज पृथ्वी के माध्यम से बताते हैं, पृथ्वी जो देवी है बताते हैं सभी भगवान के अंश हैं, और सब देवता या देवियों को भगवान एक लिमिट शक्ति प्रदान करके भेजते हैं, जिससे कि उस शक्ति का प्रयोग प्रकृति भौतिक जगत को चलाने में वो यूज कर सके। पृथ्वी, तुम्हारा कर्तव्य है अन्न फल फूल को उपजाना, तुम नहीं दे रही। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज द्वारा पृथ्वी का दोहन, किस प्रकार पृथु महाराज पृथ्वी का दोहन करते हैं, और सारे ब्रह्मांड के अलग अलग लोग आकर करके अलग अलग प्रोडक्ट को वो निकालते हैं। दोहने वाला बछड़ा, पात्र, और क्या प्रोडक्ट निकला, हरि बोल। और किस प्रकार पृथ्वी को समतल करते हैं और ग्रामों नगरों की प्रॉपर योजनाओं के अनुसार बना करके उसकी व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में हमने पढ़ा राजा पृथु के 100 अश्वमेघ यज्ञ की। राजा पृथु 99 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद जैसे ही 100वां अश्वमेघ करने जाते हैं, इंद्र ईर्ष्यावश उसमें बाधा उत्पन्न करता है। पृथु महाराज क्रोधित होते हैं, और जो ऋषि होते हैं अपनी मंत्रों की शक्ति का आह्वान करके इंद्र को यज्ञ का बलि का पात्र बनाने का चेष्टा करते हैं। तुरंत ब्रह्मा जी वहां उपस्थित हो जाते हैं, बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। इतनी सुंदर शिक्षा कहते हैं कि देखो हे पृथु, जो कार्य हम कर रहे हैं उसका फल तुम देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? इंद्र ईर्ष्यावश गलत तरीके से, तुम्हारे यज्ञ को रोक रहा है। गलत तरीका क्या है? सन्यासी, छद्म सन्यासी के वेश में गलत काम कर रहा है। एक लोग भी छद्म सन्यासी का वेश करके गलत काम करेंगे, जो कि आज इस कलयुग में हो रहा है। नंबर 2, दूसरा क्या हो रहा है कि वो अधर्म पे अधर्म काम किए जा रहा है, गलत पे गलत कार्य किया जाता है, उसकी चेतना और कलुषित होती जा रही है। और एक भगवान के भक्तों का कर्तव्य है, आचार्यों का, गुरुओं का कर्तव्य है कलुषित चेतना वालों की चेतना को शुद्ध करना। ये तो उल्टा हो रहा है। 20वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। भारत पृथ्वी के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य बहुत सुंदर है कि जैसे ही पृथ्वी महाराज ब्रह्मा जी के आदेश पर अश्वमेघ यज्ञ करना बंद कर देते हैं, भगवान विष्णु आके बहुत सुंदर कहते हैं। क्या कहते हैं? जो उच्च कोटि के चेतना वाले होते हैं, हे पृथु, उनसे ये आशा नहीं की जाती है क्या कि वो भी माया के बस में आ जाए। तुम्हारा तो कर्तव्य है प्रजा को सुरक्षा प्रदान करना, प्रजा को कृष्ण भक्ति से जोड़ना। पृथु महाराज भगवान को, विष्णु को नमस्कार कहते हैं और बहुत सुंदर बात कहते हैं, न मुझे भौतिक सुख चाहिए, न मुझे तादम्य चाहिए, न ब्रह्म ज्योति में विलीन होना। मैं तो 10 लाख कान चाहता हूं, जिससे आपके शुद्ध भक्तों के मुखार मुंह से आपके नाम गुण राम का श्रवण कीर्तन कर सकूं। और जाता तो मैं बुद्धिमान नहीं हूं। हे प्रभु, एक पिता जैसे अपने पुत्र को सोच समझ कर करके वरदान देते हैं, आप वैसा ही मुझे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं तुम मेरे आदेश का पालन बड़ी ध्यान पूर्वक करना। जो गुरु के आदेश होते हैं, भगवान के जो आदेश है, उनका बहुत हमें एज इट इज पालन करना चाहिए। और ऐसा करने से क्या होता है? सबका मंगल हो जाता है। हरि बोल।
21 अध्याय में प्रवेश करते हैं। महाराज पृथु द्वारा उपदेश, बहुत सुंदर उपदेश है। पृथु महाराज अपने महल में वापस आते हैं, अपनी पूजा को बुलाते हैं, राजा राजर्षि पितृगण देवता सब आते हैं और एक यज्ञ संपन्न करते हैं और उसमें एक बहुत सुंदर आदेश देते हैं। वो आदेश क्या देते हैं कि देखो, एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करे। अगर वो वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता है तो क्या होता है, जो राजा होता है उपदेश करता होता है और कर्ता कर्ता उपदेश देने वाला और उसको जो समर्थन करता है, तीनों ही पाप के भागी होते हैं। और कहते हैं कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये 12 महाजन है, ये भी यही बात कह रहे हैं। दूसरी बात कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, कहते हैं हमें उन्नत चेतना वाले लोगों की संगति करनी चाहिए। ब्राह्मण और वैष्णव वो क्या, राजकुल राजा से भी कुछ पद में होता है, क्योंकि उसके आदेश अनुसार राजा शासन चलाता है। और मुझे कृपा कीजिए, जिससे मुझ पर कृपा कीजिए, खुद कहते हैं तुम्हारा जैसे उच्च ब्राह्मणों की चरण धूलि को मैं अपने सर पर धारण करूं। सभी राजा सॉरी वहां पर जितने भी राजर्षि थे, देवता थे, पितृकुल थे, प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं हमारा परम सौभाग्य है कि आपके राज्य में आप जैसे राजा के आश्रम में हम लोग हैं। हरि बोल। 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। चातुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। जैसे ही जब पृथु महाराज अपने प्रजा से बात करते रहते हैं, देवर्षियों से, देवताओं से, तुरंत वहां पर चतुष कुमार आ जाते हैं। और यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस प्रकार एक वैष्णव का आवभगत करना चाहिए। वैष्णव सदा विष्णु को अपने हृदय में धारण करता रहता है और गुरु और वैष्णव को प्रसन्न करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर कहते हैं बहुत सुंदर बात कहते हैं पृथु महाराज। वो कहते हैं कि ऐसे कि प्रश्न करते हैं, बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं। क्या कहते हैं कि मुझे ये बताइए कि जीव का वास्तव में कल्याण किसमें है। और सुंदर बोले, मैं आपकी कुशलता के बारे में प्रश्न करना बेकार है, क्योंकि आप तो हमेशा दिव्य अवस्था में रहते हैं, दिव्य आनंद में रहते हैं। भक्त नारायण का विश्वास दास होता है। फिर भगवान कहते हैं, चतुष कुमार कहते हैं कि हे पृथु महाराज, जो भक्त होता है तुम्हारे, वो नारायण का विश्वास दास होता है। और आप ये जो प्रश्न कर रहे हैं, ये आप अपने लिए नहीं, दूसरे भक्तों के लिए कर रहे हैं। और कहते हैं प्रभुपाद जी, अर्जुन ने भी कृष्ण से यही प्रश्न किए थे। शुद्ध भक्त के समागम से, बहुत सुंदर बात कहते हैं, शुद्ध भक्तों के समागम से, ये कौन कहते हैं, चतुष कुमार खुद कहते हैं, शुद्ध भक्तों के समागम से क्या होता है, श्रोता एवं वक्ता दोनों लाभान्वित होते हैं। शास्त्रों का निचोड़ एक ही है, क्या, देहात्म बुद्धि से विरक्ति और भगवान के प्रति शुद्ध आसक्ति। फिर आगे कहते हैं चतुर्थ, भगवान योगेश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, भगवान के प्रति जिज्ञासा करनी चाहिए, जीवन में भक्ति योग का व्यवहार करना चाहिए, योगेश्वर भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान की महिमा का श्रवण कीर्तन करना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ाई जा सकती है। ये तो एक बात होगी। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, अभक्तों का संगति नहीं करनी चाहिए, भौतिकतावादों की संगति नहीं करना चाहिए। देखिए कितना बड़ा दिव्य सूक्ष्म संदेश है। हम कहते हैं भक्ति कर रहे हैं, नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अभक्तों की संगति मोर डेंजरस। क्या होता है, हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति गुरु भक्ति लता बीज हमको देता है, हम अपने श्रवण कीर्तन इंद्र से उसको सिंचन करते हैं, भक्ति लता बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही अभक्त रूपी बकरे का हम एसोसिएशन करते हैं, वो बकरी रूपी अभक्त भौतिकवादी आकर हमारी भक्ति को डिस्टर्ब कर देंगे। हरि बोल। और कहते हैं बिना भक्ति के नियत किए कोई भी अध्यात्म में स्थित नहीं रह सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। चाहे कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो,
जब तक भक्ति का आश्रय नहीं लेते हैं वो आध्यात्म स्थिर नहीं रह सकता, जो कि हमने पढ़ा है कि ब्रह्म ज्योति में विलीन होने के बाद भी पुनः से भौतिक जगत में गिरने की संभावना रहती है। चतुष कुमार आगे कहते हैं व्यक्ति को अहिंसक नहीं होना चाहिए, आचार्यों के पद का अनुसरण करना चाहिए, बिना किसी भौतिक कामना के यम नियम का पालन करना चाहिए। हम भक्ति करते हैं और भौतिक आसक्ति रहते हैं, ये अच्छा नहीं है। अन्यों की निंदा न करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसी की निंदा नहीं करना चाहिए। और अंत में बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, इस भौतिक जगत में सुख दुख लाभ हानि आते रहेंगे, विरोधी तत्व से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत दुखालय है। हम भक्ति कर रहे हैं, हमेशा हमारे कभी लाभ हानि जय पराजय सब आते रहेगा, अगर उससे हम विचलित हो जाएंगे तो नहीं। तो जितनी भक्ति हमारी प्रगाढ़ होती जाएगी उतना ही हमारी भौतिक जगत के ये जो द्वंद्व है उससे हम मुक्त होते जाएंगे। इसका अर्थात उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। और कहते हैं हमें सादा जीवन करना चाहिए। फिर कहते हैं कि भगवान के दिव्य गुणों का श्रवण कीर्तन करने से हमारी क्या होती है, उत्तरोत्तर भक्ति में वृद्धि होती है। और फिर कहते हैं बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जो भगवान के नाम गुण नाम का श्रवण कीर्तन करता है वही वास्तव में भक्तों के कानों के लिए आभूषण है। हरि बोल। भक्ति करने तथा भौतिक गुणों को पार करके मनुष्य सहज ही भगवान की भक्ति में, भगवान के चरणों में स्थिर हो जाता है। अर्थात फिर वो विवर्डन नहीं होता, स्वरूप सिद्ध हो जाता है, फिर वो कभी भी इधर उधर नहीं होता है। कहते हैं हम सिद्ध पुरुषों से भगवत गीता से भागवत सुनकर अपनी भक्ति की प्रखरता को बढ़ा सकते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे हम सिद्ध पुरुष से जितना अधिक सुनेंगे भक्ति में उतना अग्रसर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। और जितना भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे उतना ही भौतिक जगत से हमारी विरक्ति होती चली जाएगी। भगवान के नजदीक जा रहे हैं, भक्ति करके भगवान के नजदीक जा रहे हैं और भौतिक जगत से दूर जा रहे हैं। और ऐसा नहीं टेम्पररी, परमानेंट, अर्थात जन्म मृत्यु जाति से हम मुक्त हो जाएंगे। गुरु की कृपा तथा ज्ञान विराग में प्रगति होने से सिर्फ भगवान के प्रति आसक्ति में स्थिरता आती है। बार बार ये सेम चीज, बल्कि सेम चीज 26 श्लोक होते हैं। जो शरीर के, फिर कहते हैं जो शरीर के अंतःस्थल में स्थित, शरीर के अंतःस्थल माने हृदय में क्या स्थित है, आत्मा है, जो कि 5 तत्वों से आच्छादित है, अपने भौतिक परिवेश से उसी प्रकार जला देती है जिस प्रकार काष्ठ से उत्पन्न अग्नि काष्ठ को जला देती है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। तो हमारा ये जो है ना आवरण है, जो आत्मा का आवरण है, ये जो शरीर है 5 अविद्या से, 5 तत्वों से आच्छादित है। वो 5 तत्व क्या क्या है, अविद्या, अहंकार, आसक्ति, ईर्ष्या और भौतिक चेतनाओं में लीनता, ये 5 है। तो कृष्ण कार्तिक नाथ कृष्णदास प्रभु ने मुझे मैसेज किया, बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रभु, इसके बारे में भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने अपनी जागृत चेतना बुक्स में, जो छोटी सी बुक्स है, वो चौथा पार्ट है, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है। अविद्या अनित्य वस्तुओं में नित्य बुद्धि, अहंकार मिथ्या अहंकार, आसक्ति, बहुत सुंदर अलग उन्होंने दिया है, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर प्रभु ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु को। 28वें अध्याय में 28वें श्लोक में कहते हैं चतुष कुमार, जब आत्मा इंद्र तृप्ति के हेतु रहता है तो वह नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न करता है, किंतु जब दिव्य स्थिति में होता है तो भगवान की इच्छाओं के अतिरिक्त और किसी भी कार्य में रुचि नहीं रहती। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमारी भक्ति बढ़ रही है, अभी हम लोग में क्या है सिचुएशन, हमारी क्या है, भौतिक चीजों के प्रति भी आसक्ति रहती है, मना नहीं कर सकते, कोई कितना भी बोल, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, घबरा नहीं। लेकिन जब भक्ति करते करते भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो जाती है, तब भक्ति में पूर्ण रूप से जब स्थिर हो जाते हैं, उस समय सदैव चेतना क्या आती है कि मैं कृष्ण के लिए क्या करूं, और मैं कृष्ण के लिए क्या करूं, कृष्ण क्या, हे प्रभु मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता। कंपटीशन चलता है, भक्त और भगवान में कंपटीशन चलता है। भगवान बोलता है मैं भक्त के लिए क्या कर दूं, भक्त बोलता है मैं भगवान के लिए क्या करूं। और भौतिक चीजों से उसको कोई लेना देना नहीं रहता है। प्रभु बात कहते हैं कि उस अवस्था में जब भक्त होता है तो युक्त वैरागी होता है। देखिए मायावादी, ज्ञानी और
या ज्ञानी का ज्यादा लेंगे। ज्ञानी और भक्त के प्रभुपाद जी ने इतना क्लैरिटी ला दिया। ज्ञानी क्या बोलता है, हम इस चीज को टच नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। लेकिन जब भक्त उच्च कोटि का है, वो क्या सोचता है, सब कुछ तो कृष्ण का है, सब कृष्ण की सेवा के लिए है। हर चीज को वो आध्यात्मिक बना देता है, किसी चीज को त्यागता नहीं है। उसको कहते हैं युक्त वैरागी। और ज्ञानी होता है क्या, फल्गु वैरागी होता है। जब जीव उपाधि से आवृत रहता है तो विभिन्न भौतिक आवरण को देखता है। अरे वो ये जो लास्ट श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कहता है, वो देखता है ये जानवर का शरीर है, ये मनुष्य का शरीर है, ये देवता का शरीर है, ये पशु पक्षी का शरीर है। तो ये जो दृष्टि होती है हमारी, इसलिए होती है जब तक हम उपाधि से रहते हैं, माने भौतिक चेतना से ग्रसित रहते। लेकिन जैसे ही भगवान की भक्ति करते करते, हमने पढ़ा था उत्तम कोटि का भक्त है, विद्या विनय संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सूनी च पापे के पंडिता समदर्शिना। वो परम अवस्था में चला जाता है और सर्वत्र हर चीज को कृष्ण को से संबंधित देखता है। हर चीज में, हर वस्तु में, हर जीव में कृष्ण को देखता है। इसीलिए वो बाहरी आवरण को नहीं देखता है, उस बाहरी शरीर, इस भौतिक शरीर के आवरण के अंदर जो आत्मा है उसको देखता है। ऐसी ये चतुष कुमार बताते हैं। और उसके आगे चतुर क्या बताते हैं हम लोग आज पढ़ते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं, देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरे। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय, ततदाम वृंदावनम, रमया काचित आसन व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अम्लम प्रेमापुमर्तो महान, श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैंटो 4 चैप्टर 22 श्लोक नंबर 30 है प्रभु। हाँ प्रभु जी 30 से। थैंक यू सो मच। श्लोक नंबर 30 चतुष कुमार पृथु महाराज को उपदेश दे रहे हैं। और जो कि बंदी जनों ने जो कहा था, याद है ना 16वें चैप्टर में, कि आप चतुष कुमारों से ज्ञान प्रदान प्राप्त करेंगे। और ये ज्ञान चतुष कुमार किसको दे रहे हैं, पृथु महाराज जो शक्त्यावेश अवतार है। दोनों शक्त्यावेश अवतार है, चतुष कुमार भी और वो भी। देखिए एक दूसरे को ज्ञान दे रहे, किस लिए, हम बद्ध जीवों को के लिए दे रहे हैं। तो शुरू करते। इंद्रे विषया आकृष्टे आक्षिप्तम ध्यायात्मनः, चेतनाम हरते बुद्धे स्तंभ तोयम इव हिदात। जब मनुष्य का मन तथा इंद्रिया सुख भोग के हेतु विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षित होती है तो मन विचलित होता है। हरि बोल। लगातार विषय वस्तुओं का चिंतन करने से कृष्ण की चेतना वैसे ही खो जाती है जैसे कि जलाशय के किनारे उगे हुए कुशादी के द्वारा चूसे जाने के कारण जलाशय का जल। हरि बोल। बहुत सुंदर। इस श्लोक में बड़ी सुंदर ढंग से बताया गया कि हमारी मूल कृष्ण चेतना किस प्रकार दूषित होती है। इसको अंडरलाइन करके, मूल कृष्ण चेतना, हमारी मूल चेतना क्या है, वसुदेव चेतना है, प्योर शुद्ध सतोगुणी लेवल पे होती है, शुद्ध सतोगुणी पे, किंतु दूषित हो जाती है। और हम किस प्रकार परमेश्वर से अपने संबंध को उत्तरोत्तर भूलते जाते हैं। हरि को पिछले तो में बताया गया कि हमें निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहिए, जिससे भक्ति की प्रज्वलित अग्नि समस्त भौतिक इच्छाओं को भस्म कर दे। प्रज्वलित समस्त भौतिक इच्छाओं को भस्म कर दे, 5 आवरण से हमें मुक्त कर दे, जो कि अभी हमने डिस्कस किया श्लोक नंबर 26 में। और हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सके। यह वह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विधि है जिसे हम परमेश्वर के चरणारविंद में अपनी अटूट श्रद्धा बनाए रख सकते हैं। जब मन को
निरंतर इंद्र तृप्ति के बारे में सोचने के लिए छोड़ दिया जाता है तो हमारे भौतिक बंधन का कारण बनता है। यदि हमारा मन इंद्र तृप्ति के विषयों में से पूरित रहे तो हम कृष्ण भक्ति करने की चाह रखकर भी ऐसा नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम जैसे भक्तों बद्ध जीवों के लिए बोल सकते हैं ये चीजें। यदि कोई संन्यास आश्रम ध्यान कर ले तो मन को बस में न कर पाए तो वह सदैव इंद्र तृप्ति तथा परिवार, समाज, घर आदि के बारे में सोचता रहेगा। भले ही गेरुआ कपड़ा पहन ले, भले जंगल में चला जाए, लेकिन चेतना मन तो केवल इंद्र तृप्ति में लगा रहता है। भले ही वह हिमालय में या जंगल में क्यों न चला जाए, उसका मन इंद्र तृप्ति की वस्तुओं में रमा रहेगा। इस पर क्रमशः मनुष्य की बुद्धि प्रभावित होती रहेगी, जिससे कृष्ण चेतना के प्रति उसकी प्रारंभिक रुचि क्या लिखते हैं समाप्त हो जाएगी। अरे वाह, यहाँ पर दिया गया उदाहरण अत्यंत सटीक है। यदि किसी विशाल जलाशय के चारों लंबे लंबे कुछ उगे हो तो उसका जल सूख जाएगा। उसी प्रकार जब भौतिक इच्छाओं के कुछ बढ़ते हैं तो चेतना का जल सूख जाता है। अतः कुछ को पहले से ही काट देना, ये समूल नष्ट कर देना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश के यदि धान के खेत में खर पतवारों को उगने दिया जाए तो उर्वरक तथा जल का उपयोग कर लेंगे और धान के पौधे सूख जाएंगे। इंद्र भोग की इच्छा ही इस जगत में हमारे पतन का कारण है और हम 3 प्रकार के तापों एवं जन्म मृत्यु जरा रोग के शिकार होते रहते हैं। किंतु यदि हम अपनी इच्छाओं को भगवान की प्रेमा भक्ति की ओर मोड़ दें तो हमारी इच्छाएं पवित्र हो जाती है। हम इच्छाओं को मार नहीं सकते, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। हम अपनी इच्छाओं को मार नहीं सकते, हम अपनी इच्छाओं को एक नया मोड़ दे सकते हैं। बहुत सिंपल है, इतना सुंदर बात जो प्रभुपाद जी ने तो इतनी सिंपल भी दिया। आत्मा क्या है? सक्रिय है, वो कुछ बिना असक्रिय हुए बिना नहीं रह सकती है, नहीं रह सकती, नहीं। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अपने मन को किस प्रकार हम सही दिशा में लेके जाएं। हमें उन्हें विभिन्न उपाधियों से शुद्ध करना है कि मुझे विभिन्न उपाधियों, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द इंजीनियर, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, मैं कंपनी का प्रधानमंत्री, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मैं देश का प्रधानमंत्री। यदि हम अपने को निरंतर किसी विशेष राष्ट्र, समाज या परिवार के सदस्य को में मानकर उन्हीं का चिंतन करते रहे, हम जन्म मरण के बंध जी में दृढ़ता पूर्वक बंध जानते हैं। क्या लिखा, वर्ड लिखा, दृढ़ता पूर्वक बन जाते हैं, माने 3 गुणों की गांठ और मोटी होती चली जाती है। क्योंकि यदि हमारी इच्छा भगवान की सेवा में लग जाए तो पवित्र हो जाती है और हम भौतिक कर्म से तुरंत मुक्त हो जाते हैं। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको मेमोराइज करेंगे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी इसी बात को कहते हैं। कहते को हमारी भक्ति लता जो गुरु ने जो बीज दिया, जो अभी हम डिस्कस करेंगे, भक्ति लता भी जो बढ़ती है वो सूख जाती है, टूट जाती है। तो कारण से प्रभु चैतन्य महाप्रभु कहते, एक तो वैष्णव के चरणों में अपराध, एक बहुत बड़ी बात लिखा। दूसरा क्या है कि जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति लता भी जब बढ़ती है ना, तो सबने देखा होगा साइड बाय साइड क्या होता है ना वहां पर, और वो जलाशय में वो भी क्या बोलते हैं उसको, पतवार, ये सब ये बोलते हैं, उगती चली जाती है। तो जो हम श्रवण कीर्तन स्मरण का जो जल देते हैं ना, वो हमारी लता में तो जाता नहीं है, और बाजू में जो ये घास फूस जो उगते हैं वो सारा चूस लेते हैं। तो हमारा क्या होगा कि भक्ति लता भी सूख जाएगी जब तक उसको श्रवण कीर्तन स्मरण का रूपी जल नहीं मिलेगा। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, हम भक्ति कर रहे हैं, बीज हमको गुरु ने दे दिया है, बीज का सिंचन करना है, और अगल बगल के ये जो अभक्त क्या बोले थे ना, भौतिकतावादी लोग, इनसे दूर रहना है। दूसरा, वैष्णव के चरणों में अपराध नहीं करना है। तो ये हमारा जो जल है श्रवण के रूपी स्मरण, हमारी भक्ति रूपी बीज को ही मिलेगा और इधर उधर यूज नहीं होगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, ये ध्यान रखना। भ्रश्यति अनुस्मृति चित्तम ज्ञान भ्रंश स्मृति क्षय तत् रोदम कवय प्राहु आत्मा पविवम आत्मन। हरि बोल। जब मनुष्य अपनी मूल चेतना से इधर उधर हटता है तो वह न तो अपनी पूर्व स्थिति को स्मरण रख पाता है और न वर्तमान स्थिति को पहचान पाता। हरि बोल। एकदम बीच का हो जाता है। क्या? मैं कृष्ण का दास हूं, मैं सच्चिदानंद हूं, इसको भूल जाता है, नंबर 1। दूसरा,
जिसके पीछे मैं पड़ा हूं ये धोखा देने वाला है। ये जो मैं मान सम्मान उपाधि में पड़ा हुआ हूँ, भौतिक मुझे ये जगत की सारी चीजें सुख देगी, ये भ्रम है। तो दोनों चीज का नुकसान हो जाता है उसको। न तो पूरी स्थिति अपने ओरिजिनल पोजीशन को भूल जाता है और वर्तमान स्थिति को पहचान पाता है, अरे ये माया धोखा देने वाली है, भ्रमित करने वाली है। इसमें शक्ति के नष्ट हो जाने पर जितना भी ज्ञान अर्जित किया जाता है वह एक झूठी आधारशिला पर टिका रहता है। जब ऐसी घटना घटती है तो पंडित जन कहते हैं कि आत्मा का विनाश हो गया, हम आत्मा का हनन करने वाला हो गया। अरे बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको भी एकदम मेमोराइज करें, कितनी बढ़िया बात कहता है। फिर झूठी, देखिए झूठी आधार जो होता है, झूठा जो बेस होता है, जिसकी कोई बेस नहीं है, मजबूती नहीं है, उसके ऊपर इमारत कितना दिन टिकी रहेगी? ढलनी है, वो धस जाएगी। झूठी आधारशिला पर टिका है। क्या है कि ज्ञान, मैं आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द एंजॉय। जीवात्मा या आत्मा नित्य एवं शाश्वत है, इसका विनाश नहीं होता। किंतु जब वास्तविक ज्ञान काम नहीं करता तो पंडित कहते हैं कि इसका विनाश हो चुका है। पशुओं तथा मनुष्यों में यही अंतर है। अल्पज्ञ दार्शनिक के अनुसार पशुओं में आत्मा नहीं होती, मूर्ख होते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि पशुओं में आत्मा होती है। फिर भी पशुओं की नीरी अज्ञानता के कारण ऐसा लगता है कि उनकी आत्मा विनष्ट हो चुकी है। आत्मा तो शाश्वत है, सब में रहती है, खाली चेतना का फर्क होता है। ये हमने पढ़ा था कि सकुचिता, सॉरी आच्छादिता पेड़ पौधों की, सकुचिता जानवरों की, मुकुलिता विकसिता और पूर्ण विकसिता ये मनुष्य में होता है। हमें पूर्ण विकसित अपनी चेतना को करना है। अभी हमारी चेतना सच पूछा जाए तो हमको, जो जिनको भगवान के बारे में ज्ञान नहीं है, आत्मा के ज्ञान नहीं है, मनुष्य योनि है, तो उनकी चेतना को क्या कहेंगे? मुकुलिता। कुछ भी, या सच पूछा जाए तो ऐसे बोले जाएंगे कि उनकी चेतना सकुचिता में है, पशुओं के समान है। ये बोलना गलत नहीं होगा, लेकिन भगवान गुरु आचार्य प्रभुपाद जी की कृपा से हमें मालूम पड़ गया है। अब हम अपनी चेतना, हमारा कर्तव्य भक्तों के संग रहकर अपनी चेतना को पूर्ण विकसित करना है। अर्थात पूर्ण चेतना का मतलब हो गया हमारी जो ओरिजिनल जो ज्ञान है उसको वापस करना। ओरिजिनल ज्ञान क्या है? कि हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं। हमने भगवान के साथ अपना संबंध खो दिया है और इस संबंध को पुनः हमें स्थापित करना है। और स्थापित करने की विधि क्या है, ये सारी चीज समझ जाएंगे तो हम पूर्ण ज्ञान में होंगे। और पूर्ण ज्ञान को फिर उसका सदुपयोग कर करके हम भगवान से अपने को पुनः अपने संबंध को जोड़ सकते हैं। बिना आत्मा के शरीर हिल नहीं सकता। सजीव और निर्जीव शरीर का यही अंतर है। जब आत्मा शरीर से बाहर निकल जाता है तो शरीर मृत कहलाता है। आत्मा को तभी विनष्ट कहा जाता है जब समुचित ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता, हमारी मूल चेतना दिग्भ्रमित हो जाती है और मनुष्य भौतिक वातावरण में आ गिरता है। जिससे मूल चेतना दूषित होती है तो वह सोचने लगता है कि यह भौतिक तत्वों का फल है। इस प्रकार वह सिर्फ भगवान के अंश में अपनी स्थिति को उसी प्रकार भूल जाता है जिस प्रकार की सोते समय मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। अर्थात जब हम सोचते हैं कि ये भौतिक जगत सुखालय है, आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोलर, आई एम द प्रोप्राइटर कंट्रोलर इंजॉयर, तो हमें क्या मानना चाहिए? आध्यात्मिक दृष्टि से हम सोए हुए, नींद में, सपने में हैं। और बात भी सच है। इस प्रकार मूल चेतना के कार्यकलापों के अवरुद्ध होने से विनष्ट आत्मा के सारे कार्यकलाप झूठे आधार पर संपन्न होते हैं। अधुना मानवीय सभ्यता देहात्म बुद्धि के छद्म स्तर पर कार्य कर रही है। अतः यह कहा जा सकता है कि वर्तमान युग के लोगों ने अपनी आत्माएं खो दी है, आत्मा की हत्या कर दिया, आत्मा का हनन कर दिया है। और इस प्रकार ये पशु तुल्य है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। अगर हम भगवान से नहीं जुड़े, मनुष्य योनि का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, अगर ये चीज हम प्रॉपर शास्त्रों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से ये जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं तो सही पूछा जाए तो हम पशु तुल्य हैं। क्यों रिपीट करेंगे? बहुत सिंपल चीज है, रिपीट करना बहुत जरूरी है। पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं। पशु भी सोता है, हम भी सोते हैं। वो भी बच्चे पैदा करता है, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। वो भी अपनी रक्षा करता है, हम भी रक्षा करते हैं। तो हमारे उसमें फर्क क्या हुआ? अगर मनुष्य हमको कहलाना है तो उसी तरह के कार्य करने हैं, खाली बोलने से नहीं। नाथ परत रोलो के पुंस
पुंस स्वार्थ व्यतिक्रम यथाधि अन यश्य प्रेयस्वत्वम आत्मन स्व व्यतिक्रमात्। आत्म साक्षात की अपेक्षा अन्य विषयों को अधिक रुचिकर सोचना ही अपने हित के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है। हरि बोल, इसको भी अंडरलाइन कर ले, बहुत ही। आत्म साक्षात की अपेक्षा दूसरे विषयों के बारे में सोचना, यही सबसे हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। मनुष्य जीवन आत्म साक्षात्कार के लिए है। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। मनुष्य जीवन आत्मज्ञान के लिए। आत्म का अर्थ है परमात्मा तथा जीव, श्री भगवान तथा जीवात्मा। किंतु जब मनुष्य अपने शरीर तथा शारीरिक इंद्रिय तृप्ति में अधिक रुचि रखने लगता है तो वह आत्म साक्षात्कार के पथ पर अवरोध उत्पन्न कर देता है। माया के प्रभाव से वह इंद्रिय तृप्ति में अधिक रस लेता है, जो आत्म साक्षात्कार के इच्छुक व्यक्तियों के लिए इस संसार में वर्जित है। इंद्रिय तृप्ति में रस न लेकर मनुष्य को परमात्मा की इंद्रियों को तुष्ट करने में रुचि लेनी चाहिए। हरि बोल। इस नियम के विपरीत जो भी किया जाएगा वह उसके हित के विरुद्ध होगा। हरि बोल। बहुत सुंदर बात। अर्थेन्द्रिय अर्थाभिध्यानम सर्वार्थ पहवो निनाम भ्रंशितो ज्ञान विज्ञानात् येन आविशति मुख्यताम। धन कमाने तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए उसके उपयोग के विषय में निरंतर चिंतन करने से मानव समाज के प्रत्येक व्यक्ति का स्वार्थ पुरुषार्थ विनष्ट होता है। पुरुषार्थ, स्वार्थ पुरुषार्थ, हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है? पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में क्या? भगवान की भक्ति। असली अहंकार क्या है? मैं भगवान का दास हूं, यही हमारा स्वार्थ है। अब यही हमारा ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, यही वास्तविक सत्य अहंकार है। और पुरुषार्थ भगवान की भक्ति, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। ज्ञान तथा भक्ति से शून्य होने पर वह वृक्षों तथा पत्थरों की ही सी योनियों में प्रवेश करता है। प्लीज इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। अगर देखिए, जो गृह मेदी होता है, यह सिंपल बोल देते हो, जो गृह मेदी होता है, जो तमोगुणी होता है, तो उसको अगला जन्म वही योनि मिलती है जिसमें तमोगुणी के लक्षण होते हैं। बहुत सिंपल चीज। वृक्ष पत्थर योनियों में प्रवेश करता है। ज्ञान करता है स्वाभाविक स्थिति को समझना, और विज्ञान करता है जीवन में उस ज्ञान को व्यवहार में लाना। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। ज्ञान क्या है? जिये स्वरूप और कृष्ण नित्य दास। मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान मेरे पिता है, स्वामी है, उनसे अपना खोया संबंध पुनः भक्ति के माध्यम से स्थापित करना, ये ज्ञान है। और इस ज्ञान को प्राप्त करके अपने जीवन में उतारना। खाली ज्ञान से नहीं होगा, अपने जीवन में लाना है कि मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसे प्रभुपाद जी ने कहा आत्म साक्षात्कार विज्ञान, कहीं नहीं लिखा ज्ञान, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। मनुष्य जीवन प्राप्त करके व्यक्ति को ज्ञान तथा विज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेनी चाहिए। किंतु इस सुअवसर के होते हुए भी यदि कोई गुरु तथा शास्त्रों की सहायता से ज्ञान तथा विज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता, अथवा इस सुअवसर का उपयोग नहीं करता है, तो अगले जन्म में उसे जड़ योनि प्राप्त होती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, ये ठीक है, प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं। जड़ योनि के अंतर्गत पर्वत वृक्ष आदि आते हैं। जीवन की यह अवस्था पुण्यताम या मुख्यताम कहलाती है, जिसका अर्थ है सभी कार्यकलाप शून्य हो जाते हैं। ऐसे दार्शनिक जो समस्त कार्यकलापों को अवरुद्ध करने के पक्षपाती है, शून्यवादी कहलाते हैं। सहज रूप में हमारे सारे कार्यकलाप उत्तरोत्तर भक्ति की ओर उन्मुख होने चाहिए। किंतु कुछ ऐसे भी दार्शनिक हैं जो कर्मों को शुद्ध न करके प्रत्येक वस्तु को शून्य जाके समस्त कार्यकलापों से रहित कर देना चाहते हैं। शून्यवादी, निर्विशेषवादी, शून्यवादी, मायावादी, इनसे दूर रहना है। ब्रह्म कुमारी, कोई भी घबराना नहीं है, सब इन लोग से बहुत दूर रहना है। क्रियाशीलता का ऐसा अभाव वृक्षों तथा पर्वतों में पाया जाता है। यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त दंड है। ये इसको भी अंडरलाइन करेंगे, यह प्रकृति द्वारा प्रदत्त ये दंड है। यदि हम आत्मसार के जीवन लक्ष्य को उचित ढंग से प्राप्त नहीं कर सकते तो प्रकृति हमें वृक्ष तथा पर्वत के रूप में जड़ बनाकर दंड देगी। प्रभुपाद जी ने बहुत अलग अलग जगह कहा है, अगर हम प्रकृति के हमारे जो शास्त्रों का, गुरु के, आचार्यों के वाणी को
उनकी शिक्षा का उल्लंघन करेंगे तो प्रकृति हमें दंड, हमें फिर भगवान छोड़ देते हैं। भगवान एकदम बोलते ठीक है, फिर तुम अपने कर्म जैसे करोगे वैसे ही प्रकृति तुम्हें अगला शरीर देगी। प्रकृति के माध्यम से ही तो शरीर मिलता है ना। जो निरंतर धन अर्जन तथा इंद्रिय के विषय में चिंतन करता है वह आत्मघात करता है। हरि बोल। वस्तुतः समूचा मानव समाज इसी पथ का अनुसरण कर रहा है। इस कलयुग में भीख मांगने से, चोरी करने से अथवा उधार लेने से, चाहे जिस प्रकार से धन आए, लोग धन कमाने तथा उसका उपभोग इंद्र तृप्ति करने में लगे हुए। चाहे चोरी से धन आए, चाहे लोन ले लें या भीख मांग कर ले लें, ऐसी सभ्यता आत्महत्या के पथ में सबसे बड़ी बाधक है। इससे खुला प्रभुपाद जी क्या हम लोगों को बोलेंगे बताइए। न कुर्यात कर चित्त संगम तम तीव्रम तितीर्षु धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यत अत्यंत विधात कम। जो अज्ञान के सागर को पार करने की प्रबल इच्छा रखते हैं उन्हें कभी भी तमोगुण का साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुखवादी कार्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के मार्ग में अत्यंत बाधक है। सुखवादी कार्य धर्म अर्थ काम मोक्ष के मार्ग में अत्यंत बाधक है। जीवन के 4 नियम है, हमने पढ़ा है। पुरुषार्थ, जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जीवन के 4 नियम है जो मनुष्य को धर्म के अनुसार रहने, समाज में अपनी स्थिति के अनुसार धन अर्जित करने, नियम के अनुसार विषय वस्तु को भोगने तथा इस भौतिक आसक्ति के मोक्ष के पथ में अग्रसर होने की अनुमति दे। यह वेदों का नियम है, बहुत सिंपल है। जब तक यह शरीर है इन समस्त स्वार्थों से अलग रह पाना असंभव। किंतु यह कहीं नहीं कहा गया है कि मनुष्य के इंद्र तृप्ति के लिए कार्य करे और इसी के लिए धन कमाए तथा अन्य सारे धार्मिक दिनों की बलि कर दे। अधुना मानव समाज को धर्म की तनिक भी चिंता नहीं। वह तो धर्महीन आर्थिक विकास में परम दत्तचित्त। उदाहरणार्थ कसाई घरों में बधिकों को आसानी से पैसा मिल जाता है, किंतु ऐसा धंधा धार्मिक नींव पर आधारित नहीं है। ऐसी इसी प्रकार इंद्र तृप्ति तथा कामवासना पूर्ति के लिए अनेक वेश्यालय तथा नाइट क्लब है। संभोग की छूट गृहस्थ जीवन में तो है, किंतु वैश्य गमन वर्जित, क्योंकि हमारे सारे कार्यकलापों का लक्ष्य इस संसार के बंधन से छुटकर मोक्ष प्राप्त करना है। क्योंकि हमने पढ़ा है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल में, ऐसा करने से पवित्रता जाती है। ठीक है ना, सबको मालूम है 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल में मांस खाने से दया जाती है। इसी प्रकार भले ही सरकार मदिरालयों को खोलने का लाइसेंस दे दे, किंतु इसका अभिप्राय यह है कि निर्बद्ध रूप में मदिरालय खुलते जाए और अवैध शराब का धंधा हो तो तपस्या चली जाएगी। लाइसेंस देने का अभिप्राय प्रतिबंध है। किसी को चीनी, आटे या दूध का लाइसेंस नहीं लेना होता, क्योंकि इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह इस प्रकार कार्य करे कि आध्यात्मिक जीवन तथा मोक्ष की प्रगति की प्रक्रिया बाधित न। हरि हो। कोई भी कार्य जो मनुष्य योनि के लिए है उसमें यदि बाधा करता है तो वो गलत है। और ये सारे 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल भागवतम में आते हैं, कैंटो 1 के अंदर में लास्ट 29वें अध्याय है, जिसमें भी हमने देखा है परीक्षित महाराज है। और सेम चीज को प्रभुपाद जी ने उन्हीं को ध्यान में रखते हुए 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल, अपने मन से प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे आत्म साक्षात्कार आध्यात्मिक प्रवृत्ति में अवरोधक है। इसलिए कई लोग बोलते हैं प्रभु जी थोड़ा सा चाय नहीं छूटी है प्लीज, प्रभुपाद जी बहुत दुखी हो जाएंगे। शुरू में तो हम लोग मना कर सकते, कोई बात नहीं है लगेगा, लेकिन रेगुलर भक्ति कर प्लीज, हमें सारे नशे छोड़ देने हैं जिसके ऊपर हम निर्भर हो जाए। नशा मीन्स क्या, जो हमको अपने बस में कर दे। सोचो, चाय नहीं मिलेगी तो भक्ति नहीं होगी, जप नहीं होगा, कितनी दुख की बात है। चाय कॉफी है, जो चीज हमको बस में कर ले तो फिर तो फायदा क्या हुआ। अतः इंद्र तृप्ति की वैदिक विधि इस प्रकार नियोजित की जाती है कि आर्थिक विकास होता रहे, इंद्र तृप्ति भी हो तथा उसके साथ ही अंत में मोक्ष प्राप्त हो। वैदिक सप्ताह हमें शास्त्रों के रूप में सारा ज्ञान प्रदान करती है, और यदि हम शास्त्रों तथा गुरु के नेतृत्व में नियमित जीवन बिताए तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। इसको भी अंडरलाइन करेंगे तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है और हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो सोचिए, हम आज भक्ति कर रहे हैं तो क्या हम लोग अच्छा भोजन नहीं कर रहे हैं क्या? हम अच्छा डांस नहीं कर रहे हैं क्या? हम अच्छा कीर्तन नहीं कर रहे हैं? क्या चीज की कमी है हमें?
ये हम खोते कुछ नहीं है, पाते हैं। और धर्म अर्थ काम मोक्ष ये किनके लिए बनाए गए हैं? जो सभ्य मनुष्य नहीं है उनके लिए इंस्ट्रक्शन, लेकिन हम भक्तों के लिए हमको तो इससे ऊपर जाना है। परम पुरुषार्थ है, पांचवा पुरुषार्थ क्या है? भगवान की, पंचम पुरुषार्थ जिसको बोलते हैं भगवान की भक्ति। न हम धर्म के लिए, न अर्थ के लिए, न काम के लिए, न मोक्ष के लिए, ये तो सदैव भगवान की है प्रभु। कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम, हरि पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम के लिए हमें काम मनुष्य जीवन मिला है। और प्रभुपाद जी कहते हैं ये चारों चीजें तो मैंने अपने आप, जब जिस जीव आता है तो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक मैंने सारी अपने आप व्यवस्था कर रखी। ये बहुत याद रखिए। तत्तापि मोक्ष एवार्थ आत्यंतिक तयो इष्यते त्रैवर्ग्यो अर्थो यतो नित्यम कृतांत भय संयुत। चारों पुरुषार्थ तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष में से मोक्ष को अत्यंत गंभीरता पर ग्रहण करना चाहिए। अन्य तीन तो प्रकृति के कठोर नियम अर्थात काल मृत्यु द्वारा नाशवान है। हरि बोल। धर्म अर्थ काम ये सब नाशवान है, लेकिन कोई बात नहीं है, मनुष्य योनि मिली है, इच्छा है, लेकिन उसको भी तरीके से लेना है। इसीलिए वेदों में नियम बताया गया है कि तुमको भौतिक कुछ भी चाहिए तो जो धर्म अर्थ काम के जो नियम उसको पालन करो, लेकिन इसी में चिपके नहीं रहना है। अल्टीमेट भगवान ने कहा है ना, सर्वचाहिदी सन्निहित मत स्मृति ज्ञानम पूर्ण वेदस्य सर्वे वेद्यो, कि भगवान कहते हैं ये जो मैंने वेद बनाए हैं इसका मतलब भोगने के लिए सब नहीं है, मुझे जानने के लिए है। अन्य तीन तो प्रकृति के कठोर नियम अर्थात काल मृत्यु द्वारा नाशवान। मोक्ष को अन्य तीन पुरुषार्थ की अपेक्षा अधिक गंभीरता ग्रहण करना चाहिए, जैसा कि शुद्ध गोस्वामी ने श्री भागवत के प्रारंभ में उपदेश दिया है कि धर्म आर्थिक विकास की सफलता पर अवलंबित नहीं है। क्योंकि हम इंद्रिय तृप्ति में अत्यधिक आसक्त रहते हैं, अतः हम मंदिर या गिरजा में ईश्वर के पास किसी न किसी आर्थिक कारण से जाते हैं। गीता के 7वें अध्याय में 15-16 श्लोक में पढ़ा, आर्थिक जिज्ञासु, चार तरह के लोग भगवान के पास जाते हैं, किंतु आर्थिक विकास इंद्रिय तृप्ति नहीं है। हमें चाहिए कि इन सब में ऐसा समंजस बैलेंसिंग करें कि हमें मोक्ष प्राप्त हो। इसलिए इस श्लोक में मोक्ष पर बल दिया गया है। अन्य तीन पुरुषार्थ भौतिक होने के कारण नश्वर है। इस जीवन में बैंक में प्रचुर धन संचित कर लेने तथा अनेक वस्तुओं का स्वामी बन जाने पर भी सारे वस्तु मृत्यु के साथ ही समाप्त हो जाती है। भगवद गीता में कहा गया कि मृत्यु तो श्री भगवान है, भगवान स्वयं काल है, जो मनुष्य द्वारा अर्जित सारी वस्तु अपने साथ लेते जाते हैं। वो मूर्तावश हम इसकी ओर ध्यान नहीं देते। मूर्तावश न तो हम मृत्यु से डरते हैं, न इसका विचार करते हैं कि मृत्यु अपने साथ धर्म अर्थ तथा काम के द्वारा अर्जित प्रत्येक वस्तु को लेती जाएगी। हरि बोल। धर्म के द्वारा हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है, किंतु इसका यह नहीं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चंगुल से भी हमें छुटकारा मिल जाएगा। है तो हम लोग जेल के अंदर ही, स्वर्ग में चले जाएंगे तो ठीक है, A क्लास के कैदी है तो कैद खाने में। तात्पर्य है कि त्रैवर्ग धर्म अर्थ तथा काम के अपने अपने स्वार्थों की बलि तो कर सकते हैं, किंतु मोक्ष की नहीं। हरि बोल। मोक्ष के संबंध में भगवत गीता में कहा गया है, जन्म कर्म च में दिव्य वेवम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हरि बोल। मोक्ष का अर्थ होता है कि इस शरीर को त्यागने के बाद मनुष्य को दूसरा शरीर ग्रहण नहीं करना होता। निर्विशेषवादियों के लिए मोक्ष करता है निर्गुण ब्रह्म से ब्रह्म तादम्य। अब देखिए मोक्ष करते यहाँ पर कभी भी कंफ्यूजन नहीं होंगे, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत कृपालु बोल देते हैं। मैं जो मोक्ष की बात कर रहा हूँ वो निर्विशेषवादी की नहीं कर रहा हूँ, मायावादी की नहीं कर रहा हूँ, जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। निर्वाद के लिए मोक्ष करता है निर्गुण ब्रह्म तथा, किंतु वास्तव में यह मोक्ष नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि मनुष्य को उस निर्गुण पद से पुनः इस संसार में नीचे आना होता है। तो आध्यात्म में शाश्वत स्थिति बनाए रखने के लिए भक्ति ही करना जरूरी है। अदरवाइज कोई भी चीज, कर्मी, ज्ञानी, योगी, ध्यानी, किसी का भी नाम ले लीजिए, आध्यात्म में शाश्वत रूप से स्थित नहीं हो सकते, नीचे गिरना ही पड़ता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की शरण खोजे और उनकी भक्ति में लग जाए, यही असली मोक्ष है। अतः निष्कर्ष यह निकला कि हमें पुण्य कर्म, आर्थिक विकास तथा इंद्रिय तृप्ति पर बल नहीं देना चाहिए, जो कि भागवतम का पहला इसको क्या है, प्रयोज्यतम, माने इसको जड़ से उखाड़ दिया, किसको, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों को रिजेक्ट कर दिया है। और तभी नारद मुनि कहते हैं
व्यासदेव को, अरे तुमने जो लिखा सब तो खाली धर्म अर्थ काम मोक्ष के ऊपर निर्भर है, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति जो हमें प्रेमा, जो कि अभी कार्तिक कृष्णदास प्रभु ने बताया, भगवान की पंच पुरुषार्थ, भगवान की प्रेमा भक्ति कैसे, उसके बारे में तो उसने कुछ लिखा ही नहीं। हमें तो भगवान विष्णु के धाम पहुंचने की चिंता करनी चाहिए। गोलोक वृंदावन सबसे ऊपर है और वहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। अतः मोक्ष से इच्छुक लोगों के लिए यह कृष्ण वृंदावन सबसे बड़ा उपाय है। हरे कृष्णा। तो हम लोग यहीं पर विराम दें। बहुत ही सुंदर है, हम लोग बार बार रिपीट किया। एक ही चीज यहाँ पर चतुष्कुमार बोलते हैं कि जीवन का जो लक्ष्य है, मनुष्य योनि किस लिए है, इसको जानना है। पहले ज्ञान, उस ज्ञान को अर्जन करके, ज्ञान क्या है, हम शरीर नहीं आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं, भौतिक जगत धोखा देने वाला है, दुखालय है, भगवान ही शाश्वत है, मेरा पिता ही शाश्वत है, वही वास्तव में मेरा संरक्षक है, वेल विशर है। उससे जो हमने संबंध खो दिया, उसको पुनः स्थापित कैसे किया जाए, उसकी विधि क्या है, विधि क्या है, हरिनाम संकीर्तन, और इसको पाने की विधि क्या है, खाली है नाम संकीर्तन नहीं। याद रखें, पूरा कंप्लीट सेंटेंस करेंगे। गुरु सीनियर डिवोटियों के मुखार बिंद से, उनके गाइडेंस में हरिनाम संकीर्तन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो याद रखें। और अगर हम ऐसा करेंगे तब तो मनुष्य जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं तो फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में हम पढ़ते चले जाएंगे। यही सारी बातें रिपीटली चतुष्कुमार के माध्यम से, चतुष्कुमार पृथु महाराज के माध्यम से हम जीवों को बताते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? कृष्ण प्रभु जी, मोक्ष का मतलब गोलोक धाम जानना है क्या प्रभु जी? मैं बताता हूँ, ये चीज तो आप ठीक से सुनेंगे। जो मायावादी होते हैं ना, जो निर्विशेषवादी होते हैं, वो क्या सोचते हैं, या ज्ञानी को बोलेंगे, वो लोग क्या सोचते हैं, भौतिक जगत से छुटकारा मिल गया तो हम लोग मोक्ष मैंने ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, चले जाते। तो ब्रह्म ज्योति भी तो आध्यात्मिक जगत में है ना, भौतिक जगत में नहीं है। लेकिन भगवान बोलते हैं भक्त को कि अरे मूर्ख, उसके चक्कर में मत पड़, क्योंकि ब्रह्म ज्योति में जाना उसको मोक्ष बोलते हैं, कोई डाउट नहीं है, वो टेम्परेरी मोक्ष है, क्योंकि कुछ कई लाखों जन्मों का पुनः वापस आना पड़ेगा। तो परम मोक्ष की बात करो, मुक्ति की नहीं, विमुक्ति की बात करो। विमुक्ति क्या है, भगवान के धाम जाना ही मोक्ष है। भगवान के धाम जाके, उसमें भी गोलोक धाम जाकर करके भगवान के चरणों में अपने को समर्पित करना, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर करके भगवान की सेवा करके दिव्य आनंद प्राप्त करना, वही परम मोक्ष है, वही वास्तविक मोक्ष है, वही विमुक्ति है। ठीक है माता जी? प्रभु जी बहुत मुश्किल है ये भौतिक जगत में, सारा टाइम हम लोग सब अभक्तों का संग, घर में भी देखिए ऐसे लोग होते हैं, समाज में भी ऐसे होते हैं। अच्छा तो माता जी एक चीज खाली मेरे को सब बताएंगे, यहाँ जितने भक्त हैं, कभी हम लोग जिंदगी में सोच सकते थे कि हरि नाम की भक्ति सर्वोच्च है? आज इस कलयुग में रहते हुए भी आज हम लोग 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करते हुए कलयुग में हरि नाम का जप कर रहे हैं 16 बार में। क्वालिटी की हम बाद में बात करेंगे, ये कितनी भगवान की कृपा, क्यों नहीं कर सकते? केवल हमको आदेश का पालन करना है, और क्या करना है, गुरु आचार्य की रोज सुबह उठ के कृपा मांगनी है कि हे प्रभु तुम्हें भूलू नहीं। जो राम सुखदास जी की मुझे बार बार याद आती है जब ये पढ़ता हूँ, एक ही वो वर्ड बोलते थे, हे प्रभु तुम्हें भूलू नहीं। बस इतना याद रहेगा तो सबने, हमने भगवान से सब कुछ मांग लिया और भगवान सरेंडर हो जाएंगे। ये रिश्ते तो ऐसे करना है, इच्छा शक्ति को बढ़ाने का। हाँ प्रभु, वो प्रभु इच्छा शक्ति भी क्या है ना, क्या होता है कई बार हम कमजोर होते हैं, तो क्या होता है भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए, तो भी भगवान इच्छा शक्ति बढ़ा देंगे। एकदम आपने सही कहा, इच्छा शक्ति को बढ़ाना अपने आप भगवान बढ़ा देंगे। एकदम सरेंडर हो जाइए, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, सरेंडर हो जाता है माँ को। माँ कितना इंपॉर्टेंट काम करती रहती है, कुछ भी रहती है, जैसे ही वो बच्चा रोता है माँ सब कुछ काम छोड़ के उसको आके उठा लेती है। तो प्रभु ने बहुत अच्छी बात कही है कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल बहुत प्रभु ने कहा अच्छी बात है कि हमारा जो सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है इंद्रियों पर। और ये एक बात इसी चीज से हो सकता है जो हम बीच में बोलना भूल गए कि अपनी इच्छाओं को मोड़ना। कैसे मोड़ना है? सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दो, जो अमरीश महाराज ने कहा, श्रवण कीर्तन स्मरण, बस सिंपल चीज है। इच्छाओं को खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनका रास्ता तो मोड़ सकते हैं। ठीक है ना? थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी,
हाँ माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब तक हम आत्म साक्षात्कार नहीं करेंगे तब तक हम फिर सब गलतियां करते ही रहेंगे। हाँ तो माता जी, आत्म साक्षात्कार के लिए तो हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो श्रवण कीर्तन हाँ। स्मरण जो कर रहे हैं, यही तो विधि है आत्म साक्षात्कार के लिए। ठीक है ना माता जी? विमला हाँ माता प्रभु। जी। हाँ माता जी। हरि बोल प्रभु जी। हाँ माता यहाँ पे जी। बोला कि है, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष में से मोक्ष को अत्यंत गंभीरता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। हाँ माता और जी। अन्य तीन मने नाशवान है, तो धर्म कैसे नाशवान है प्रभु जी? माने धर्म का मतलब है कि भौतिक धर्म, धर्म का मतलब पहले धर्म की यहाँ डेफिनेशन है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। कि आप जो वेदों की जो पूजा ये सब कर रहे हैं, किस चीज के लिए कर रहे हैं? भगवान की भक्ति के लिए नहीं, धन कमाने के लिए। कि आप कर रहे हैं पूजा का यज्ञ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? मुझे ज्यादा धन मिले, ये मिले। ठीक है माता? तो हम लोग, और किसी का कोई प्रश्न? सिंपल चीज है, कुछ नहीं माथा लगाना है, भक्ति करना है। भक्ति का मतलब हो गया श्रवण कीर्तन स्मरण, हरिनाम का कीर्तन। क्या है? भक्तों के संग। बस 2 चीज हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, फिर कुछ भी असंभव नहीं है। नहीं तो गीता में भगवान कभी ये बातें नहीं करते। देखिए, पिता जब कुछ बात बोलता है ना, भगवान व्यापारी नहीं है, एक बात याद रखें। माँ कभी व्यापारी नहीं है, जो बोलती है परम कल्याण की बात बोलती है, निस्वार्थ भाव से बोलती है। तो इसका अमल करना, इतना ही करना। ठीक है ना? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। भक्तों को हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। अजय प्रभु कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, आज यही विराम देते हैं। बस ये विराम देते हैं। 30 तारीख को रामनवमी है। 30 तारीख को ना प्रभु हाँ रामनवमी हाँ हाँ प्रभु, है? हाँ। तो रामनवमी मंदिर में प्रोग्राम है। अजय प्रभु फिर रिपीट कर देंगे हम लोगों को। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। सही भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन यही विराम करते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे